हेलो दोस्तों, मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दें। तो आज हम एक बहुत ही सटीक कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग या हमने भी शुरू में बहुत सारे सपने देखे होंगे कि बड़े होकर के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और हम जब बड़े होते हैं हम जिम्मेदारियों के तले दबते जाते हैं और हमारे आसपास वाले ही, हमारे अपने करीबी लोग ही हमें अपने सपनों से दूर कर देते हैं और हमें अपने सपनों से मजबूरन बस मुंह मोड़ना पड़ता है। वो बार बार ये बोलने लगते हैं कि ये बेकार का सपना है, ये हो नहीं सकता, ये ऐसे नहीं होता, वो वैसे नहीं होता। हम बचपन में, हम सबका लगभग बचपना एक जैसा होता है। शुरू में हम नंगे पैर चलते हैं, नंगे होते हैं, मिट्टी खाते हैं, उल्टियां करते हैं, दस्त करते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे, पल भर में लड़ाई करते हैं और पल भर में ही दोस्ती करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे सपने जो होते हैं उनसे हमारे पर कटने लगते हैं, हम अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण हमारे अपने ही होते हैं। आज मैं ऐसी कहानी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिस कहानी ने मुझे अपने सपनों की तरफ प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। हो सकता है कि आपको भी अपने सपनों को पूरा करने में ये कहानी आपको बहुत बड़ा सबक बन सके। एक कहानी एक लड़के की है। अमेरिका में एक लड़का अपने पिताजी के साथ हमेशा अपने फैमिली के साथ रहता है। उसके पिताजी एक कंपनी में हॉर्स ट्रेनर, घुड़सवार के ट्रेनर होते हैं। उनकी कंपनी जहां जहां उस व्यक्ति को भेजती है वो वहां अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। एक बार वो कंपनी बहुत ही सक्षम जगह पे, सक्षम शहर में उन्हें ट्रांसफर कर देती है और उनके पिताजी वहां पे जाकर के बहुत ही इंस्पायर होते हैं और एक अच्छे से स्कूल में उस लड़के की एडमिशन करा देते हैं। वो लड़का पूरे दिन अपने स्कूल का जो भी क्रिया है, काम है, वो करते हैं और साथ में शाम को आने के बाद या शाम को वो स्कूल जाने से पहले अपने पिताजी का जो हाथ है वो हाथ बटाते हैं, अपने घुड़सवारी का और घोड़ों के बारे में जानकारी लेता रहता है लड़का। धीरे धीरे उस लड़के को घोड़े के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होती है और जो उस लड़के का जो स्कूल होता है एक बहुत ही गौरवान्वित स्कूल होता है जिसमें सपनों के बारे में एक बहुत ऊंची छलांग लगाने के बारे में सिखाया जाता है। एक बार टीचर जो है उस लड़के के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उस लड़के के जो साथी होते हैं, उनके साथ सपनों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और अंत में वो जो टीचर हैं 5 पन्नों का जो पेज है उन लोगों को देते हैं कि आप अपने सपने इस पेज पे लिखेंगे और 5 दिन बाद उसको सबमिट कराएंगे। आप अपने उस सपनों को लिखेंगे जो आप बचपन में या अब देखते हैं, उसको आप पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन सा स्टेप लेंगे। वो लड़का भी वही करता है, पेज जो है घर पे लाता है और अपने सपनों के बारे में लिखने लगता है। धीरे धीरे करके वो पूरा जो 5-6 पन्नों का जो पेज होता है वो भर लेते हैं। उसके बाद से जिस दिन वो सबमिट कराते हैं अपने टीचर को, उनके टीचर सब उसके सपने को देख करके दंग रह जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो अपने केबिन में, अपने ऑफिस में उस लड़के को बुलाते हैं, कहते हैं कि क्या सपना तुमने संजोया है? ये कोई सपना है? ऐसे कोई सपने होते हैं? अरे सपना तो एक ऐसा होता है जो लोगों को दिखता है, लोग उसके ऊपर आपका प्रशंसा करते हैं। सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और वकील बनना आदि वगैरह, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो लड़का कहता है कि नहीं सर, जो मैंने जो सपना लिखा है वो मेरा अपना सपना है। उस सब लड़के ने अपने सपनों के जो पेज होती है उस पर लिखा होता है कि मैं बड़ा होकर के 200 जो एकड़ है वो जमीन लूंगा और उसमें घोड़ों की ट्रेनिंग दूंगा। घोड़ों को कहां से एंट्री मिलेगी, कहां पर उनके खाने पीने का व्यवस्था होगा, कहां पे सारे घोड़े रहेंगे, कहां पे हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उसी जो एरिया होगा उसी एरिया में मैं अपना 400 स्क्वायर फीट में एक सपनों का महल बनाऊंगा और उसमें रहूंगा और हमेशा मैं इन घोड़ों के बारे में एक अच्छी नस्ल का विस्तार करूंगा, विकास करूंगा।
तो उसके टीचर बोलते हैं ये कोई सपना नहीं है, इस सपने के ऊपर उनके जो पेज और जो लड़के का पेज होता है उस पे ऊपर क्रॉस लगा देता है, रेड पेन से लगा देते हैं टीचर, और कहते हैं कि तुम फेल हो अपने सपनों को मतलब लिखने में, ये दूसरा पेज लो और आप 5 दिन की छुट्टी फिर लो और अपने सपने इस पेज पे लेकर के लाना। वो पेज वो वहीं पे जो है टीचर उस लड़के को थमा देते हैं। वो लड़का घर पे आता है और बड़ी मायूसी से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी एक मैंने सपना जो है लिखा था, आप मेरे सपनों को पढ़िए, तो क्या मैं कुछ गलत था? तो उसके पिताजी उसके सारे सपनों को पढ़ते हैं, कहते हैं कि बेटे ये सपने आपके अपने हैं, आपके अपने सपनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, किसी और व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं करने का कोई महत्व नहीं बनता है। इंटरफेयर तो लोग करते रहते हैं, लेकिन आप कितना अपने सपनों के ऊपर अडिग हैं, अटल हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सपने आप सवारो, बाकी जो है आपकी इच्छा है। अगर दूसरे सपने आपको चेंज करना है तो आप अपना दूसरा सपना लेकर के सबमिट कराइए, नहीं तो जो आपने सपने संजोए हैं उसी को लेकर के सबमिट कराएं। लड़का फिर क्या करता है, फिर वही सपना अगले जो 5 पेज मिले होते हैं सेम सपने को लेकर के आगे टीचर को सबमिट करा देता है। टीचर फिर शॉक रह जाता है, कहता है कि अरे इसमें क्या है, इसमें कोई चेंजिंग तो है नहीं, तुमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बड़ी करीब से जानता हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहां से, तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं, तुम इस सपने को पूरी करने में सक्षम नहीं हो, इसलिए आप अपने सपने को चेंज करो और दूसरा सपना लिखो और फिर सबमिट कराओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारा ग्रेड अच्छा मिल पाएगा। तो लड़का कहता है अंत में कि सर आपका ग्रेड आपको मुबारक, आपने जो समझा वो आपको मुबारक, मेरा जो सपना है वो अपना है, मैं अपने सपने का खुद जिम्मेवार हूं, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा, आपके ग्रेड के लिए मैं अपने सपने चेंज नहीं करूंगा, अपने सपने नहीं बदलूंगा। वो लड़का आता है और अपने एजुकेशन के साथ साथ घोड़ों की जो ट्रेनिंग है उसमें और अच्छी तरह से मन लगा करके काम करने लगता है और धीरे धीरे उसमें इतना प्रांगत हो जाता है कि आज हम बात करें अमेरिका के एक शहर में उस लड़के का जो है अपना 200 एकड़ का जो सपनों का लैंड है वो है, जिसमें वो सारे हर प्रकार के घोड़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और घोड़ों से रिलेटेड जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। उस आदमी का नाम है, आप पढ़ भी सकते हैं, आपको हर जगह यूट्यूब पे या गूगल पे या हर जगह और भी कहीं मिल सकता है। उस लड़के का नाम है टॉमी रॉबर्ट वो लड़का है जो आज अपने लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस है। उस व्यक्ति ने, टॉमी रॉबर्ट साहब ने अपना किताब भी लिखा है घोड़े के ऊपर। उन्होंने एक साइंस जनरेट किया है कि घोड़े जब इकट्ठे होते हैं तो आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार टॉमी रॉबर्ट साहब को जो है बहुत प्रकार की डिग्रियां हासिल दी गई हैं और उनको जो है बहुत प्रकार के अवार्ड से नवाजा गया है और उनको डॉक्टर की भी उपाधि मिल चुकी है। तो साथियों जो है हम अपने सपनों के ऊपर इस कदर हावी हो जाएं कि वो नजदीक आने शुरू हो जाएं। कहा गया है कि सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी के ऊपर उसे पूरा करने के लिए ठान लेता है। यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें इन 4 बातों को ध्यान जरूर रखना होता है। 4 मंत्र हैं जिसके बारे में हम लोग को गहन अध्ययन करना चाहिए। सपने पूरा करने के लिए 4 मंत्र। पहला है कि आत्मविश्वास, अपने सपने पूरा करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा है दृढ़ निश्चय, अपने सपने पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो तीसरा मंत्र है
वो है उस सपनों को पूरा करने के लिए लगातार और सटीक प्रयास, मेहनत करना। और चौथा जो मंत्र है, नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाना। नकारात्मक लोगों से दूरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए है बहुत जरूरी। साथियों, धन्यवाद आपको तहे दिल से नमस्कार। आप सबको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने जैसे जिक्र किया था एक बाज के जीवन के बारे में, जैसे कि एक लगभग 35-40 की उम्र में आकर के बाज भी अपना रास्ता चेंज करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल रास्ता चुनता है और उस रास्ते पे चल करके बहुत अच्छा सफलता हासिल करता है। तो हम लोग भी अपने एक ऐसे स्टेज पे अगर यदि खड़े हैं तो सपनों को पूरा करना है, तो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग लाएं और हम लोग अपने उस सपनों को फिर दोबारा पूरी करने के लिए एक और दम भरें, जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।